नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बंधु, जहाँ सहस्त्रों सूर्यों के तेज को पराजित करने वाला दिव्य सूर्य मंचासीन हो, वहाँ यदि ये तारा टिमटिमाए तो निश्चित ही हास्य का पात्र होगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है तो उनकी आज्ञा को श्रद्धार्य करते हुए पूज्य गुरुदेव से जो सीखा जाना उसमें से 2 शब्द कहने का प्रयत्न करूंगा। यदि अच्छे लगें तो मेरे समझना, और खराब अच्छे लगें तो पूज्य गुरुदेव की समझना, और यदि खराब लगें तो मेरे समझना। आचार्य भगवान कहते हैं, विनयम मुखद्वारम संयमो, विनयम मुखद्वारम विनयादो संयमो तवो नाणम। तो विनय मोक्ष का द्वार कहा है। विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। विनय से संयम और तप की प्राप्ति हुआ करती है। यदि विनय अंतरंग में प्रादुर्भूत हो जाए तो वह हमारे मुखमंडल से स्पष्ट झलकती है, हमारे आँखों से फूटती है, हमारे व्यवहार में उतरती है, हमारी वाणी से उद्भूत होती है विनय। तो विनय एक ऐसा गुण है जो हमें सब कुछ प्राप्त करा सकता है। विनय हर ताले पे लगी हुई, हर ताले की चाबी है। विनय को मास्टर की कहा है। यदि बच्चे को यदि पिता से या दादा से कुछ चाहिए हो तो वह क्या करता है? पैर दबाता है, सेवा करता है और धीरे से अपनी बात कह देता है, तो वो उसे आसानी से दे देते हैं। तो ऐसे ही विनय पूर्वक आप कुछ भी प्राप्त करना चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। किससे? विनय से। यदि आप ज्ञान की विनय करोगे तो आपके पास ज्ञान आएगा। यदि आप चारित्र की विनय करोगे तो आपके पास चारित्र आएगा। आप तप की विनय करोगे तो आपके पास तप आएगा। आप जिस क्षेत्र में जिस चीज़ की विनय करोगे आपके पास वह वस्तु आएगी। मुझे एक दृष्टांत याद आता है। आचार्य भगवान जब ग्रस्त अवस्था में अपने पिताजी के साथ शिखर जी के लिए गए हुए थे, सम्यक शिखर जी, तो वे सम्यक शिखर जी की यात्रा के पश्चात जब लौटे तो उन्होंने देखा, वो धर्मशाला की तरफ लौटे तो उन्होंने देखा कि शास्त्रों की पोटली कचरे के ढेर में पड़ी हुई थी। जब उन्होंने ये देखा तो उनसे वह सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने वहाँ के धर्मशाला के मैनेजर से पूछा कि ये शास्त्रों की पोटली, ये क्या शास्त्र आपके हैं? तो कहा नहीं, हमारे नहीं हैं। तो उन्होंने फिर कुछ दुकानदारों से पूछा कि ये आपके शास्त्र हैं क्या? तो उन्होंने कहा, उन्होंने मना कर दिया कि शास्त्र हमारे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि ये किसी के शास्त्र नहीं हैं तो ये शास्त्र मेरे हैं। तो क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को कभी भी देव शास्त्र गुरु का अपमान सहन नहीं होता। देव शास्त्र गुरु का अपमान उसे सहन नहीं होगा। और मिथ्या दृष्टि जीव को, और मिथ्या दृष्टि जीव के सामने ये देव शास्त्र गुरु का अपमान होता रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के सामने हो तो वह उसे सहन नहीं कर पाता। तो पूज्य गुरुदेव ने तत्क्षण
वे शास्त्र उनको अपने बैग में रखा और वहाँ से चल दिए भिंड के लिए। और जनरल के डिब्बे में बैठे थे तो बहुत भीड़ थी, तो पूरे रास्ते उन्हें कहीं पर भी सीट नहीं मिली, तो वो गैलरी में ही बैठे रहे। और गैलरी में घोंटू के बल, तो पैरों पर घोंटू पर शास्त्रों को रख करके उन्होंने शास्त्रों को नीचे नहीं रखा, बैठे रहे, क्योंकि शास्त्र हैं अभिनय हो जाएगी। तो वो शास्त्रों को अपने घोंटू पर रखे रहे और पूरी रास्ते भिंड तक वो ट्रेन में बैठे रहे। तो ऐसा होता है कि शास्त्र की अभिनय ना हो जाए। जब वो फिर उन शास्त्रों को भिंड ले गए, उन्होंने उनकी अच्छी बाइंडिंग की और उनको पढ़ा, उनकी रिपेयरिंग की, उन्हें खबर आदि चढ़ाकर फिर उनको पढ़ा, उनका अध्ययन किया और बाकायदा उनको जिन मंदिर में स्थापित कर दिया। तो आज ये इनके पास इतनी तर्क शक्ति, इतनी बुद्धि की प्रचंडता, समझाने का तरीका जो इनके पास है, ये विनय का ही फल है। विनय से फड़ी गई विद्या अगले जन्म तक साथ जाती है। इसको कहते हैं वैनय की विद्या। जो आपको गुरु पढ़ा रहे हैं और आपने यदि बड़ी विनय के साथ उसको ग्रहण किया है, तो वह ज्ञान आपका अगले भव तक साथ जाएगा। और यदि आपने उसको विनय के साथ ग्रहण नहीं किया, तो आप केवल आपने यहाँ पढ़ लिया, तो आप इसी भव में याद रख लो, यही बहुत बड़ी। तो विनय के साथ जो विद्या पढ़ी जाती है वह अगले भव तक साथ जाती है। तो हम सभी देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, तप विनय, चारित्र विनय, तो ये और उपचार विनय, ये 5 प्रकार की विनय होती है। तो हम अपने जीवन में विनय को धारण करें, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय, सबके प्रति विनय धारण करें, और तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है। समय अधिक है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जय बोले परम पूज्य चरणों 108 श्री विनम्र सागर गुरुदेव की।